सोमपुर एक छोटा सा शांत गांव था जो हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। सोमपुर की जीवन रेखा थी कावेरी नदी, जिसकी कोमल धारा जीवन और शांति का स्रोत थी। नदी के पास एक बड़ा गहरा तालाब था जो रहस्य और कहानियों में डूबा हुआ था। गांव वाले अजीब घटनाओं और उसकी गहराई से निकलने वाली भूतिया धुनों के बारे में बात करते थे। ज्यादातर गांव वाले तालाब से दूर ही रहते थे, खासकर सूर्यास्त के बाद। लेकिन इसका आकर्षण बना रहा सोमपुर के दिल में एक खामोश पहेली। तालाब प्राचीन था, इसकी सतह अक्सर एक अच्छी धुंध से ढकी रहती थी। विशाल बरगद के पेड़, उनकी जड़ें उंगलियों की तरह किनारों से चिपकी हुई थी। पानी ऊपर के आकाश को दर्शाते हुए हमेशा बदलते हरे और नीले रंग का एक कैनवास था। तालाब में एक अलौकिक सुंदरता थी जो किसी अज्ञात, कुछ जादुई के नीचे की ओर इशारा करती थी। जब चांद ने गांव को अपनी चांदी की चमक से नहलाया, तो तालाब के शांत पानी में एक आवाज गूंज उठी। यह इतनी भूतिया सुंदरता की धुन थी कि ऐसा लग रहा था जैसे यह रात के ताने बाने में खुद को बुन रही हो। इस अलौकिक आवाज के स्रोत को गांव वाले मीरा कहते थे। उसकी आवाज पहाड़ के झरने की तरह साफ में दुख की गहराई थी जो आत्मा से गूंजती थी। ऐसा लगता था कि हर नोट एक कहानी, प्यार और खोने की कहानी, लालसा और निराशा की कहानी कह रहा हो। मीरा एक जल परी थी। उसका निचला शरीर एक झिलमिलाती फिरोजी पूंछ थी। उसका ऊपरी शरीर एक खूबसूरत महिला का था। जैसे ही उसने गाया, जुगनू उसके चारों ओर नाचते रहे। उनकी छोटी छोटी बत्तियां उसकी उदास गहरी आंखों में दिखाई दे रही थी। मीरा हमेशा से पानी की प्राणी नहीं थी। वह कभी एक जवान औरत थी। उसका दिल सपनों से भरा हुआ था। उसकी शादी एक युवा मछुआरे से होने वाली थी। उसका दिल उससे वादा किया हुआ था, लेकिन किस्मत को ऐसा लग रहा था कुछ और ही मंजूर था। सादा एक ईर्ष्यालु समुद्री डायन जो मीरा की सुंदरता और उसके प्यार को चाहती थी, ने उसे श्राप दिया। समुद्री डायन ने मीरा को एक जलपरी में बदल दिया, उसे पानी से बांध दिया। उसके मानव पैर एक झिलमिलाती पूंछ में विलीन हो गए। उसे तालाब के एकांत में अपने दिन बिताने की सजा सुनाई गई थी। उसकी एकमात्र सांत्वना उसकी आवाज थी। श्राप, समुद्री डायन ने घोषणा की। केवल किसी भी जादू से अधिक मजबूत प्यार से तोड़ा जा सकता है। एक ऐसा प्यार जो अंतिम बलिदान की मांग करता है। एक रात अर्जुन नाम का एक युवा मछुआरा जो गांव में नया था, ने मीरा का गाना सुना। वह तुरंत मोहित हो गया। उसका दिल एक ऐसी भावना से हिल गया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आवाज के जबरदस्त आकर्षण से खींचा, वह तालाब के किनारे पर पहुंच गया। जैसे ही बादलों से चांद निकला, उसने उसे देखा। जलपरी मीरा, उसकी आवाज रात में बह रही थी। मैं खुद को उसकी ओर खींचे जाने से रोक नहीं सका। रात दर रात उसकी अलौकिक सुंदरता और उसकी भूतिया धुनों से मोहित हो गया। मैं मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहता, जैसे वह अपने गीतों में अपना दिल निकाल रही हो। मैंने उसके साथ एक अकठनीय संबंध महसूस किया, एक ऐसी लालसा जो उसके स्वर में सुनाई देने वाले दुख को दर्शाती है। मैं गहराई से जानता था कि मुझे कुछ दुर्लभ और कीमती मिला है। और इसलिए अर्जुन खुद को रात दर रात तालाब में लौटता हुआ पाता था। उसका दिल धुनों और मीरा के रहस्य से बंधा हुआ था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अर्जुन और मीरा का बंधन गहरा होता गया। वह उसके लिए फूल लाता, उन्हें किनारे पर छोड़ देता। उनकी खुशबू पानी के लिली की गंध के साथ मिल जाती। वह उसे अपने जीवन, अपने सपनों, अपने डर के बारे में बताता। मीरा, मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। हर पल जो मैं तुम्हारे साथ बिताता हूँ, मैं ज्यादा जीवंत, ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। अर्जुन, आपकी दया और आपकी कहानियां मुझे एक ऐसा सुकून देती हैं जो मैंने बहुत दिनों से महसूस नहीं किया। जब आप पास होते हैं तो मेरा श्राप हल्का लगता है। बदले में मीरा ने अपने दुखों को साझा किया।
उसकी आवाज उसके श्राप के दर्द को गूंज रही थी। उन्होंने एक दूसरे की संगति में सांत्वना पाई। उनकी बातचीत साझा सपनों और अनकहे चाहतों की एक टेपेस्ट्री थी। तुम्हारे गीत मीरा, वे मुझ में कुछ जगाते हैं, एक ऐसा प्यार जिसके बारे में मैं नहीं जानता था। और आपकी उपस्थिति अर्जुन, ये मेरे दिल के चारों ओर की दीवार को तोड़ देती है। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे उम्मीद महसूस होती है। अर्जुन ने अपनी दयालु आंखों और सौम्य व्यवहार से मीरा के दिल के चारों ओर की दीवार को तोड़ दिया, और मीरा ने अपनी अलौकिक सुंदरता और प्यार और खोने के अपने गीतों के साथ अर्जुन के दिल में एक ऐसा प्यार जगाया जो उसे कभी पता ही नहीं था।